वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर मॉडल क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है और ये इंग्लिश से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो और वहाँ से फ्री नोट्स हासिल कर सकते हो। जी हाँ, फ्री नोट्स हासिल करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ नोट्स को हासिल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको आप जो है वहाँ पे कर लीजिएगा और आप खुद ही ज्वाइन हो जाओगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है ये। और ये क्वेश्चन आप ये समझिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको, ये मॉडल पेपर है। अगेंस्ट ईच की वर्ड are given four suggested meanings. Choose the word or phrase which is nearest in meaning to the key word. यानी आप ये सिनोनिम है। जी हाँ, सिनोनिम है। तो आपको सिनोनिम बताना है। तो एंटागोनिस्ट का सिनोनिम क्या है? जी हाँ, एंटागोनिस्ट का सिनोनिम है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, जी हाँ, एंटागोनिस्ट का सिनोनिम है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है, जी हाँ, जो हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स बिटवीन टू कंट्रीज, अगर ख़राब ताल्लुकात होंगे कंट्रीज़ के बीच में तो उसको कहते हैं हॉस्टाइल रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेंस्ट ईच कीवर्ड, जी हाँ, एक बार फिर, कीवर्ड आर गिवन फोर सजेस्टेड मीनिंग्स। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द कीवर्ड। जी हाँ, आपको एक बार फिर ये सिनोनिम बताना है। तो एपर्टेन का सिनोनिम क्या है? जी हाँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, गिव अप है, ऑफेंस से, और टू बी अप्रोप्रिएट है, और थैंकफुल है। जी हाँ, तो इसका जो सिनोनिम है वो आता है, पर्टेन का आता है टू बी अप्रोप्रिएट, यानी अप्रोप्रिएट। तो आगे बढ़ लेते हैं। ये अब हम कुछ एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। रीड द सेंटेंस एंड चूज द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड among the alternative words or phrase as 1 2 3 4। जी हाँ, 1 2 3 4 में आपको दिया गया है। तो सैलिटी, जी हाँ, सैलिटी, जी हाँ, सैलिटी। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग जो है आपके पास चार ऑप्शन है। जी हाँ, वर्टिलिटी, लेजीनेस, मैच्योरिटी एंड एग्जॉस्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्लिटी। जी हाँ, वर्लिटी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं। ये read the sentence and choose the antonyms of the underlined word among the alternative words or phrases। जी हाँ, तो आपके पास ग्रम्पी, जी आपने ग्रम्पी सुना होगा। तो इसका जो अपोजिट है, ग्रम्पी का अपोजिट जो है, ग्रम्पी का अपोजिट होता है थोड़ा सा यहाँ पे प्लेजेंट। जी हाँ, इसका अपोजिट जो मीनिंग आता है वो प्लेजेंट होता है। प्लेजेंट हो गया शानदार, अच्छा। जे एक बार फिर हमें यहाँ पे फोर सजेस्टेड मीनिंग्स, चूज द वर्ड फ्रेज विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। ये एक बार फिर एंटोनिम आपको बताना है, ल्यूरिड। तो ल्यूरिड का मतलब क्या है, इसका अपोजिट आपको बताना है, मर्की, डिज्मल, इग्नोरेंट और मिल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिल्ड। जी हाँ, मिल्ड। आगे बढ़ लेते हैं। एक बार फिर हमें यहाँ पे जो है वो मीनिंग जो है अपोजिट बताना है। तो अपोजिट मैनिफेस्ट का आपने देखा होगा, मैनिफेस्ट। तो ये इसका अपोजिट मीनिंग क्या है? अनमिस्टेकेबल, अपेरेंट, इररेलेवेंट। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑब्सक्योर। जल्दी से आप सातवां क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। जी हाँ, नियरेस्ट कैपिटलाइज्ड ये है डिग्रेड। जी हाँ, ह्यूमिलिएट और डिग्रेड, इसका जो सही आंसर है यही है पहला। आगे बढ़ लेते हैं। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द कैपिटलिस्टिक वर्ड शाम। जी हाँ, नियरेस्ट मीनिंग कैपिटलिस्टिक वर्ड शाम, SHAM, शाम। तो ये शैम का जो नज़दीक का वर्ड है वो है प्रिटेंस, प्रिटेंस। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इन द फॉलोइंग। जी हाँ, इसके बाद का क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड। आपके पास रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड बताना है।
जो आपके सिलेबस में है तो है, जी हाँ, ऑटोपेसी, ऑटोक्रेटिक, AKWARD और आइस्लम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑकवर्ड, AWKWARD। इसका सही जो स्पेलिंग है इसकी यही स्पेलिंग है। तो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। आपके पास है एबनॉर्मेलिटी, एब्रिएशन, एब्स्टिनेंट, और इसका सही आंसर है एब्स्टिनेंट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आगे बढ़ लेते हैं। 10th, अब यहाँ पे पैसेज के बारे में, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसी तरह से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जो है पहले पैसेज पढ़ना है। पैसेज किस तरह से आ सकती है, आपको देखिएगा यहाँ पे पैसेज आपके सामने है। ड्रग एडिक्ट्स इन सम कंट्रीज फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स or the customers of which may be unknown to outsiders. They often speak a language that is so full of expressions and words created by themselves that their speech has become unintelligible to that are not living or in some way associated with them. So it is amazing to find that to understand some of today's so-called pop music, one of requires some acquaintances with the peculiar language of those enslaved to drugs. A great part of the vocabulary is international, with a preponderance of American terms or corruption of these. This market is easy for those in search of drug in a country not their own to communicate with those that have to some of some to dispose of। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने मिल सकते हैं। तो आपको पहले जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले जो आपने क्वेश्चंस अपने पहले पैसेज पढ़ा और जो भी आपको लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्विंटेंस आ गया, पिक्यूलर आ गया, आपको वो अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने से आपको वो एक बार फिर आपको नज़र आएंगे। तो वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट मैनी पॉप म्यूजिशियंस ऑफन यूज द कोड लैंग्वेज ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। जी हाँ, जी हाँ, आपने देखा होगा कोड एडिक्ट्स को। ये क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर पैसेज में। द ड्रग यूजर स्पीच इज इंटेलिजिबल अनइंटेलिजिबल टू दोज बिकॉज देयर लैंग्वेज हैज़ पिक्यूलर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अभी मैंने आपसे कहा था कि पिक्यूलर को आप यहाँ पे टिक मारिएगा, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अंडरलाइन करना है जो जो आपको वर्ड्स लगेंगे कि आप इसमें पाते हो, जो आपको दूर से लगेंगे कि इसमें क्वेश्चंस में भी वो पूछे जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ड्रग एडिक्ट्स। जी हाँ, ड्रग एडिक्ट्स गेट इजीली assimilated in the society in which they live। अब इसमें क्या आ सकता है क्वेश्चन, हैव देयर ओन कल्चर। जी हाँ, हैव देयर ओन कल्चर। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकेबलरी हेल्प्स ड्रग एडिक्ट्स टू गेट नो वन अनदर बेटर, टू गेट नो वन अनदर बेटर। यहाँ पे इंटरनेशनल नेचर ऑफ वोकेबलरी की बात हो रही है। द ग्रेट पार्ट ऑफ वोकेबलरी इज इंटरनेशनल विद ए प्रिपोंडेंस ऑफ अमेरिकनस। तो ये जो है ये आपको वहाँ पे सिनोनिम्स भी आपको कभी कभार यूज़ करने होते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ रॉन्ग टू कंक्लूड दैट drug users have involved a language. Drug users from small groups, drug users, some drug users travel outside their own country। ऑल ड्रग एडिक्ट्स और अमेरिकन। देखिएगा यहाँ पे एक बात आपने देखा होगा अमेरिकन टर्म्स में, देखिएगा परपेडेंस ऑफ अमेरिकन टर्म्स और करप्शन ऑफ दीज, दिस मेक्स इट इजी टू दो सर्च ऑफ ड्रग। देखिएगा अमेरिकन का यहाँ पे आपको जिक्र हो गया, तो आपको अमेरिकन की बात करनी होती है वहाँ पे। जी हाँ, देखिएगा अमेरिकन की बात आपको कोड्स में आपको टच करना है, अगर आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑलवेज कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी कभार इजी नहीं होती है पैसेज जैसे हम लोग सोचते हैं। उसके बाद सेंटेंसेस के बारे में आपके सिलेबस में है। जी हाँ, सेंटेंसेस के बारे में, मिस्टर नेहरूज स्पीच ऑलवेज ब्रॉट आउट हिज, आपको सेंटेंस कंप्लीट करनी है, ब्रॉट हिज लव फॉर इंडिया एंड द वेल बीइंग ऑफ इट इज पीपुल।
आप यहाँ पे जॉय भी कह सकते हो, लैंड भी कह सकते हो, लेकिन अप्रोप्रिएट आपको सेंटेंस कंप्लीट होगी लव फॉर इंडिया एंड वेल बीइंग फॉर इट इज ऑफ इट इज पीपुल। आगे बढ़ लेते हैं 17th क्वेश्चन। जी हाँ, 17th क्वेश्चन। Men with great and dash and knowledge और यूजुअली वेरी पोलाइट एंड, जी हाँ देखिए वेरी, जब ग्रेट विजडम होती है यहाँ पे देखिएगा विजडम आएगा, और पोलाइट एंड हम्बल होते हैं। एक तो होते हैं शांत मिजाज के, और क्या होते हैं हम्बल होते हैं, यानी एक हेल्पफुल नेचर के होते हैं। ये आपके पास दो क्वेश्चंस आ गए, ये थे स्पेलिंग के रिलेटेड, जी हाँ सॉरी सेंटेंसेस के रिलेटेड। अब क्वेश्चंस आपको और एक इसी तरह से मिलेंगे कि आपको किस तरह से फॉलोइंग क्वेश्चंस को यूज़ करना है। जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इट इज़ इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग ए चॉइस विच इज़ इन कीपिंग विथ गुड इंग्लिश यूजेज। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को इंग्लिश यूजेज के बारे में बताना होगा। हो सकता है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द फ्रेंड राइटस फास्टर फास्टर देन आई, यहाँ पे आएगा फास्टर देन आई। जी हाँ, क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट करना है, ये सेंटेंसेस के बारे में है। आप इसको सेंटेंसेस के रिलेटेड आप इसको सोच सकते हो, इसी तरह से आपको कंप्लीट करना होगा वहाँ पे सेंटेंस। तो आप ये देखिएगा, द फ्रेंड राइट्स फास्टर देन आई। जी हाँ, डैश डैश द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल रीच सेफ एंड साउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल रीच सेफ एंड साउंड। ये कंप्लीट करना है आपको सेंटेंसेस। जी हाँ, यहाँ पे आपने पढ़ा अब तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिमस, सिनोनिमस, उसके बाद रॉन्गली स्पेल्ट जो भी थे, उसके साथ साथ यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है पैसेज थी, उसके साथ साथ आपने रॉन्गली स्पेल्ट आउट वो भी पढ़ा आपने। अब यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस की बात आ रही है। जी हाँ, कंप्लीट सेंटेंसेस की बात आ रही है। द कोटियर कंपनी लकीली डिलीवर्ड द लेटर। जी हाँ, तो ये लकीली डिलीवर्ड अगर राइटली ऑन टाइम, जी हाँ ऑन टाइम, ऑन राइट टाइम, राइट ऑन टाइम, राइट बाय टाइम, देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। तो आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या आता है, राइट ऑन टाइम। जी हाँ, राइट ऑन टाइम। तो अभी और भी मॉडल पेपर्स आपके सामने आएंगे, तो देर रात तक हम कोशिश करेंगे अपलोड करने की, क्योंकि कल 27th, जी हाँ कल 27th स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर टुमारो और आल्सो 28th एंड फर्स्ट। तो अभी हम रीजनिंग के रिलेटेड उसके साथ साथ बाकी जो भी पोर्शंस हमें मिलेंगे, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स, ये इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये प्रीवियस पेपर्स है, तो हम आपके सामने वो रखेंगे या लाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। शाम तक हम अभी और अपलोड करेंगे देर रात तक। जी हाँ।